अब जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है कि किस पार्ट को आपको डार्क में शो करना है, किस पार्ट को लाइट में शो करना है। आगे मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज के इस वीडियो में हम अब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है बेसिक कितने टाइप के पोजीशंस हो सकते हैं किसी भी लाइन के। अब उन्हीं पोजीशंस को रिलेट करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ लाइन PQ 90 mm लॉन्ग इज in the HP and makes an angle of 30 degree with the VP. Its end P is 25 mm in front of the VP. Draw its projections. तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है गिवन। गिवन कैसे लिखेंगे वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम अभी समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है लाइन PQ 90 mm लॉन्ग, तो मैं अगर इसको गिवन लिखूं तो लाइन PQ इक्वल टू बोला हुआ है 90 mm, जो कि बेसिकली क्या होगा इसका ट्रू लेंथ। लाइन PQ 90 mm का है, वो ट्रू लेंथ बेसिकली बता दिया है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, इज इन द HP एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द VP। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लाइन है वो इन द HP है और VP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लाइन जो कि क्या है इन द HP एंड 30 डिग्री विथ द VP। ये मैं कुछ इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हूं। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अ लाइन PQ 90 mm लॉन्ग इज इन द HP एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द VP। इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया इन द HP एंड 30 डिग्री विद द VP। अब ये जो पोजीशन दिया हुआ है वो बेसिकली लाइन को बोल रहा है, तो हमने यहाँ पर लिखा है लाइन। ये HP VP से पोजीशन लाइन का है, मैंने इसलिए क्लियरली लिख लिया लाइन जो है वो इन द HP और 30 डिग्री विद द VP है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इट्स एंड P इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो एंड P, तो मैं यहां पर क्लियर लिखूंगा एंड P इज 25 mm फ्रंट ऑफ VP। ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, किसको बोल रहा है एंड P को। तो मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है एंड P जो है वो 25 इन फ्रंट ऑफ VP है। तो अब हम लोग जब इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा। तो जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है उसमें आपने प्रोसेस समझ लिया है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनता है। अब उसमें मैंने आपको इमेजिनेशन के अलावा आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। तो अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ करेंगे इस मेरे वीडियोस में, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो पूरे के पूरे क्या होंगे, शॉर्ट फॉर्म में मैं जो बताऊंगा उसके थ्रू बनाएंगे। तो आपको इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। आप क्वेश्चन में ये गिवन लिख लिए, आपको समझ आ जाएगा कि इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रेफरेंस लाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम स्केल कंसीडर करेंगे और स्केल पे आप सबसे पहले बना लेंगे एक रेफरेंस लाइन कुछ इस तरीके से, जो किसी भी रैंडम लेंथ का होगा, जिसपे मैं क्या करूंगा, एरो हेड बनाऊंगा। ये चीजें हम पहले से करते आए हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जब हमने स्टार्ट किया था वहां से करते आए हैं। तो एक रेफरेंस लाइन बन गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो जब आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कर रहे हैं तो हर बार क्वेश्चन में किसी एक एंड का पोजीशन देगा। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज एक लाइन है, आपको दिख रहा होगा। सपोज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला हुआ है कि एक लाइन है PQ जो 90 mm का है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये 90 mm का है। तो एक एंड P है और एक एंड Q है। हमको हर बार हर क्वेश्चन में किसी एक एंड का पोजीशन हर बार दिया होगा। तो होता क्या था, किसी एक पॉइंट का पोजीशन HP और VP से दिया होता था। हम ये देखते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, या सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में। तो जिस भी क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमको पता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनना है।
फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनना है, मतलब एक्स वाई से ऊपर बनना है या नीचे बनना है फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, ये हमको पता था हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम कंसीडर करते हुए क्वेश्चन बनाते थे या प्रोजेक्शन करते थे। यहाँ पे भी हम शुरुआत में वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये लाइन पी क्यू है, इसका एक एंड जो पी है उसका पोजीशन हमको एच बी और वीपी दोनों से दिया होगा। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ एंड करेंगे, यानी बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि एंड पी का जो पोजीशन है वो हमको दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो मैंने जो शॉर्टकट आप लोगों को बताया है उसमें क्या बोला है कि एचपी से जो भी बोला होगा उसको हम फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, वीपी से जो भी बोला होगा उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। यही शॉर्टकट ट्रिक को आपको यहाँ यूज करना है। तो मैं जब यहाँ पॉइंट पी को देखता हूँ या एंड पी को देखता हूँ तो यहाँ सिर्फ वीपी से पोजीशन दिया है, एचपी से नहीं दिख रहा है मुझे। एंड पी का पोजीशन सिर्फ वीपी से दिख रहा है, एचपी से नहीं दिख रहा है। तो आपको क्वेश्चन में लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो लाइन के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लाइन पूरा का पूरा इन द एचपी है, मतलब अगर ये लाइन पी क्यू है, एक लाइन वो पूरा का पूरा ऐसा एचपी पर रखा हुआ है, तो आप समझो अगर लाइन पूरा का पूरा एचपी पर है मतलब पी पॉइंट भी ऑन द एचपी है, क्यू पॉइंट भी ऑन द एचपी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी को अगर मैं प्रोजेक्ट करना चाहूं तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि एंड पी जो है इन द एचपी रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं जब पॉइंट पी को प्रोजेक्ट करूं तो हमने ये देख लिया कि पॉइंट पी या एंड पी इन द एचपी है। इन द एचपी का मतलब क्या होगा, हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा है, इन द एचपी जब भी बोला होगा मतलब इस पॉइंट पी का फ्रंट व्यू बिल्कुल एक्स वाई पर ही बनेगा। तो हम ये बना लेते हैं पी डैश, इन द एचपी की वजह से फ्रंट व्यू एक्स वाई पर बना है। जिनको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पुराने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का वीडियो देखें, वहां पर मैंने ये चीज पूरे डिटेल में बताया हुआ है। क्लियर है। अब हमने बना लिया पॉइंट पी का फ्रंट व्यू, अब बात करते हैं टॉप व्यू। तो यहां पर वीपी से क्या बोला है, वीपी से बोल रहा है फ्रंट ऑफ वीपी। पहले डिस्टेंस को अभी छोड़ते हैं, फ्रंट ऑफ वीपी को समझते हैं। तो फ्रंट ऑफ वीपी में कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट, या फोर्थ क्वाड्रेंट पर हो सकता है। फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट पे टॉप व्यू नीचे बनता है, आपको ये भी मेरे पुराने वीडियो में मिलेगा। और सबसे मेन चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आगे जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो हर क्वेश्चन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी हम प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करने वाले हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब जब मैं एचपी और वीपी कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा है ये मानकर चलते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर मतलब एचपी से अबव है, वीपी के फ्रंट है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो हमेशा फ्रंट व्यू एक्स वाई से ऊपर बनता है और टॉप व्यू एक्स वाई से नीचे बनता है। ये मैं एक ब्रीफ में आपको बता दिया हूं कि हम ये पोजीशन फॉलो करने वाले हैं अभी प्रोजेक्शन के लिए। फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई के ऊपर, टॉप व्यू हमेशा एक्स वाई से नीचे, ये बनने वाला है। अब मैं ये समझ लिया कि इस पॉइंट पी का टॉप व्यू नीचे बनेगा, कितने नीचे बनेगा, तो वीपी से जितने बोला डिस्टेंस बोला होगा उतने ही डिस्टेंस पे इसका टॉप व्यू बनाना है हमको। हमने ये पता कर लिया कि टॉप व्यू नीचे बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चला, उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये बोला हुआ है इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है, और यहाँ अगर मैं ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट बनाऊं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट और फोर्थ में आप दोनों में देखेंगे मेरे पुराने वीडियोस के अकॉर्डिंग टॉप व्यू हमेशा नीचे ही बनता है, तो यहाँ पे टॉप व्यू नीचे ही बनना है। अब कितने नीचे बनेगा, तो वीपी से जितना डिस्टेंस बोला है उतने डिस्टेंस पे हम नीचे बना लेंगे। तो वीपी से कितना बोला है ये 25, तो 25 mm नीचे इसका टॉप व्यू बनेगा पॉइंट पी का।
तो शुरुआत कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ चीजों को अलग तरीके से दिखाएंगे। कैसे? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल रखे, स्केल बिल्कुल परपेंडिकुलर सेट किए हैं हमने। अब यहाँ पे 25 mm का डिस्टेंस हम ऐसा ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैंने बीच में गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले डायमेंशनिंग। मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 25, और ये बेसिकली क्या है, ये डायमेंशन लाइन है। मैंने क्या किया, 25 mm का डिस्टेंस यहाँ कंसीडर किया है, और इस डिस्टेंस पे बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल आप ऐसा एक और रेफरेंस लाइन बना लेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। अब इस 25 mm नीचे आप P डैश के बिल्कुल सीधे ऐसा नीचे आएंगे और यहां पर बना लेंगे पॉइंट P का टॉप व्यू। ये कुछ इस तरीके से। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जो हम करते थे वही है ये चीज, बस फर्क क्या हो गया, ये जो एक रेफरेंस लाइन है ये हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में एंगल्स वगैरह लेने होंगे, तो एंगल हम इसी रेफरेंस लाइंस को कंसीडर करते हुए लेंगे। अब तो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में जो पॉइंट P का पोजीशन दिया हुआ था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं लाइन पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करने के लिए आपको यहाँ पर लाइन का HP और VP दोनों से पोजीशन दिया होगा। तो क्या बोल रहा है, लाइन जो है इन द HP है। तो अब पॉइंट P की बात नहीं कर रहे, अब हम लाइन की बात कर रहे हैं। तो आप लॉजिक समझें, जो मैंने बेसिक आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। अगर लाइन इन द HP है, मतलब इस लाइन का फ्रंट व्यू XY पर बनेगा, लाइन का फ्रंट व्यू XY पर बनेगा, मतलब P डैश यहाँ बना है तो कहीं ना कहीं Q डैश भी इसी XY लाइन पर ही बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा नहीं मालूम, हम अब अपने दिमाग में सिर्फ ये बैठा रहे हैं कि P डैश वाली लाइन जो है यानी XY लाइन है, यहीं पर हमको Q डैश बनाना है। कितने डिस्टेंस पे नहीं पता। अब दूसरा चीज, VP से क्या बोला हुआ है, VP से बोल रहा है 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो जब VP से ये लाइन 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये हम एंगल 30 डिग्री टॉप व्यू पे यूज करेंगे। मतलब ये जो टॉप व्यू में जो हम लाइन दिखाएंगे वो 30 डिग्री इंक्लाइंड होगा। ये दो चीज हमने बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया। तो ये लॉजिक आप यूज कर लिए, फ्रंट व्यू XY लाइन पर बनेगा, टॉप व्यू 30 डिग्री इंक्लाइंड बनेगा। अब मैंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट है या शॉर्टकट है वो मैंने ये बताया था ट्रू लेंथ कैसे लेना है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने ये बोला था अगर एक व्यू XY पर बन रहा है तो उसका अपोजिट वाला व्यू जो होगा वो लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा। मतलब जो टॉप व्यू हम बनाने वाले हैं 30 डिग्री इंक्लाइंड, उसका लेंथ हम ट्रू लेंथ के बराबर लेंगे, जो कि क्वेश्चन में बोला है 90 mm। तो देखिए इन द HP बोला, इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि इसका फ्रंट व्यू P डैश Q डैश XY पे बनेगा। अब जब फ्रंट व्यू XY पे है तो उसका टॉप व्यू का जो लेंथ होगा, टॉप व्यू कैसा भी बने उसका लेंथ जो है वो ट्रू लेंथ के बराबर होगा, यानी 90 mm बनेगा। ये हमने पता कर लिया। VP से बोला था 30 डिग्री, VP से 30 डिग्री मतलब जो टॉप व्यू बनेगा लाइन वो 30 डिग्री इंक्लाइन बनेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ट्रू लेंथ पता है और ये भी पता चल गया कि टॉप व्यू ट्रू लेंथ के बराबर होना है और साथ ही 30 डिग्री इंक्लाइन होना है। तो आप क्या करेंगे, अब लेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, मैंने उल्टा रखा हुआ है क्योंकि एंगल कुछ इस तरीके से लेना है। पी पे मैंने रखा बिल्कुल सेंटर पॉइंट को। अब हमको कितना एंगल लेना है, 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 30 डिग्री एंगल सेट करके एक लाइन ऐसा बना लेते हैं। तो आप 30 डिग्री सेट किए और यहाँ पे ऐसा पॉइंट मार्क कर लिए। अब इस प्रोटेक्टर को आप हटाओ, आपके पास ये पॉइंट आपने 30 डिग्री मार्क कर लिया है। स्केल लो, स्केल का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से पॉइंट P और जो एंगल है उसको आप ऐसा मिला दो कुछ इस तरीके से। ये कितने इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। अब आपको पता है कि टॉप व्यू उसका ट्रू लेंथ बनेगा, तो ट्रू लेंथ हमको बोला 90 mm। तो ये जो लाइन है उसको आप कितना mm लोगे, 90 mm। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ,
ये कुछ इस तरीके से। तो अब आप स्केल ऐसा बिल्कुल सेट करिए और ये जो लाइन है उसको 90 mm का ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो 90 mm का जो लेंथ मिलेगा, यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसको आप नेमिंग कर देंगे Q। तो ये हो गया इस लाइन का बेसिकली टॉप व्यू, जो कि कितने लेंथ का बन रहा है, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब 90 mm क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब आपने क्या किया, बेसिकली इस लाइन का टॉप व्यू बना लिया जो कि 30 डिग्री इंक्लाइन और ट्रू लेंथ के बराबर बन गया। अब फ्रंट व्यू बनाना है, तो P पॉइंट का आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑलरेडी बना लिया है। P डैश जो कि XY लाइन पर बन रहा था वो आपने बना लिया है। अब हमको पता है कि इस लाइन का फ्रंट व्यू XY पे बनेगा। तो कैसे बनाना है, जैसे यहां पर P डैश और P यानी P पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक प्रोजेक्टर लाइन पर है, वैसे ही पॉइंट Q का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही प्रोजेक्टर लाइन पर बनेगा। तो आपने टॉप व्यू बना ही लिया ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इस Q से एक प्रोजेक्टर लाइन ऊपर लेकर आएंगे और जब हमको पता है पॉइंट Q का फ्रंट व्यू XY पे बनना है, तो ये प्रोजेक्टर लाइन XY पे मिलाएंगे, वही हो जाएगा हमारा पॉइंट Q का फ्रंट व्यू। तो अब क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो मैं स्केल को बिल्कुल ऐसा 90 डिग्री सेट किया। देखिए ऐसा मैंने 90 डिग्री सेट करते हुए अब इस पॉइंट Q का जो टॉप व्यू है, यहां से एक ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की ओर बिल्कुल XY तक मिलाते हुए मैंने बना लिया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा अब XY पर, इसको हम मार्क कर देंगे Q डैश। तो अब फाइनल जो व्यू बनेगा उसमें होगा क्या, आप फिर से स्केल लो और P डैश Q डैश को मिला दो, तो ये हो जाएगा इस लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू। ये कुछ इस तरीके से, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, आप यहां पर देख पा रहे हैं। उसको सबसे पहले आपने गिवन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा। गिवन लिखने के बाद शॉर्टकट ट्रिक को यूज करते हुए इसका फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया है। अब जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है कि किस पार्ट को आपको डार्क में शो करना है, किस पार्ट को लाइट में शो करना है। तो मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूं कि मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें व्हाइट कलर में शो कर रहा हूं वो आपको डार्क में बनाना है, और जो रेड कलर से है वो प्रॉपर लाइट होगा। तो डार्क में जो चीजें रहेंगी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप अभी पढ़ रहे हो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है मतलब इस लाइन का फ्रंट व्यू यानी P डैश Q डैश ये डार्क होगा, और इस लाइन का टॉप व्यू यानी PQ ये डार्क होगा। इसके अलावा जितना भी आप लिखते हैं, नंबर्स लिखें चाहे कुछ अल्फाबेट लिखें, वो आपको डार्क में लिखना होता है। साथ ही साथ जो एरो हेड है ये डार्क में होता है। तो बेसिकली तीन चीजें डार्क होंगी, लाइन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, दूसरे जो नंबर्स वगैरह या जो आप लिख रहे हो जैसे नेमिंग कर रहे हो वो डार्क होगा, और तीसरा चीज एरो हेड डार्क होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आगे मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।